नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी लॉ कमेटी के बारे में और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस के बारे में, जहां पे उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी है स्पेसिफिकली एलएलपी एक्ट से जुड़ी हुई, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट से जुड़ी हुई और कुछ अन्य भी रिकमेंडेशंस दी है। तो हम इन रिकमेंडेशंस की बात करेंगे, रिकमेंडेशंस क्यों आई हैं, इसका क्या फायदा है, ये भी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। सो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको कोई सवाल है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021 प्रिपरेशन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। तो चलिए खबर के बारे में बात करते हैं। पहले कंपनी लॉ कमिटी ने हाल ही में कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं, जहां पे उन्होंने कहा है कि 12 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहां पे सेटलमेंट हो सकता है, यानी कि आप या तो कोर्ट मैंडेटेड सेटलमेंट कर सकते हैं या फिर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी कर सकते हैं। तो 12 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को उन्होंने कहा है कि डीक्रिमिनलाइज कर दीजिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ऑलरेडी आपको कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल समझ में आ गया होगा। कंपाउंडेबल मतलब सेटलमेंट किया जा सकता है, कोर्ट मैंडेटेड या विदाउट कोर्ट परमिशन ऑल्सो यू कैन सेटल। नॉन कंपाउंडेबल जहां सेटल नहीं कर सकते। सिमिलरली कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का क्या डेफिनेशन है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए यहां पे जो रिकमेंडेशन आई है, उन्होंने कहा कि 12 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट से हटा दीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन आई है जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस कंपनी लॉ कमिटी के बारे में। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली यहां से। कंपनी लॉ कमिटी को सेटअप किया गया था सितंबर 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा, ताकि वो रिकमेंडेशंस दे इंडिया में ईज ऑफ लिविंग प्रमोट हो और ईज ऑफ डूइंग अच्छी हो। बाय प्रोवाइडिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे विल प्रमोट ईज ऑफ लिविंग। और हाल ही में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है ऑन डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लिमिटेड लायबल पार्टनरशिप एक्ट 2008 का जो एक्ट है उसको डीक्रिमिनलाइज करने की बात की। अब कौन था इस कमेटी में? इस कमेटी के काफी इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। इसके चेयरमैन थे राजेश वर्मा। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स थे इस पर्टिकुलर कमेटी में। एक था उदय कोटक और एक था टीके विश्वनाथन। और अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, स्पेशली यूपीएससी की, तो डू लेट मी नो टीके विश्वनाथन कमेटी या पैनल किस लिए घटना की गई थी पहले, और उदय कोटक पैनल भी एक पहले थी, फॉर व्हाट रीजन, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स है, जैसे सिद्धार्थ बिरला, अजय बहाल, शार्दुल श्रॉफ, अमरजीत चोपड़ा, प्रीति मल्होत्रा, राजीव शेखर साहू, जी रामास्वामी और सरकार की तरफ से केवीआर मूर्ति मेंबर सेक्रेटरी, राइट। तो ये सब थे मेंबर्स। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी है एलएलपी एक्ट से जुड़ा हुआ। लेकिन इस रिकमेंडेशन देखने से पहले जानते हैं एलएलपी के बारे में। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? ये एक ऑल्टरनेटिव है कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, बेसिकली जो प्रोवाइड करता है लिमिटेड लायबिलिटी। जो भी इनके मेंबर्स रहेंगे, जो भी पार्टनर्स रहेंगे, दे विल बी लिमिटेडली लायबल, विच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू सेट अप देयर ओन इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी कि अगर इसमें 10 पार्टनर्स है तो लायबिलिटी हर पार्टनर की अलग होगी, लिमिटेड लायबिलिटी होगी, राइट। तो अगर हम लोग कॉर्पोरेशंस की बात करें, कंपनीज की बात करें, देखिए कुछ इस तरह मूवमेंट होती है इंडिया में। पार्टनरशिप एक्ट, जहां पे ऑल द पार्टनर्स वुड बी लायबल, दैट वुड बी गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कंप्लीटली लायबल रहेंगे किसी भी चीज के लिए उस पार्टनरशिप के। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसको गवर्न करता है। फिर 2008 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आई, ताकि और भी बिजनेस को प्रमोट करे जहां पे लायबिलिटी लिमिटेड हो, यहां के पार्टनर्स की या फिर डायरेक्टर्स की, एटसेट्रा। इसके अलावा बड़ी कंपनीज के लिए वी ऑल नो दैट द कंपनीज एक्ट 2013 जो चेंजेस आई है वो गवर्न्स दी कंपनीज, द बिग कंपनीज। और आपको याद होगा कि हाल ही में इस कंपनीज एक्ट में भी कम से कम 50 से भी ज्यादा जो छोटे छोटे ऑफेंसेस थे, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस थे, उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। ऑलरेडी 2011 में एक अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत 2013 में कंपनीज एक्ट आया, 2020 में डीक्रिमिनलाइज किया गया कंपनीज एक्ट। और उस चीज के साथ अलाइन करने के लिए अभी ये रिकमेंडेशन दी है कंपनी लॉ कमिटी ने। तो चलिए बात करते हैं एलएलपी के बारे में। एलएलपी को गवर्न कौन करता है? हम लोग देख चुके हैं एलएलपी एक्ट 2008। इसके अलावा एलएलपी रूल्स 2009 भी है, एलएलपी वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन रूल्स भी है 2012। तो इन सब लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपको 2 तरह के ऑफेंसेस मिलेंगे। एक है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, बहुत सारे छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं, ट्रिवियल टाइप ऑफ ऑफेंसेस, जैसे कि रजिस्टर मेंटेन करना, अकाउंट्स मेंटेन करना,
लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर का इंडिया में होना, एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर आप इस चीज को वायलेट करेंगे तो पेनाल्टीज लगेंगी। तो दोज आर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जिसके सेटलमेंट हो सकता है। और एक होते हैं नॉन कंपाउंडेबल, और अभी फिलहाल जो रिकमेंडेशन आई है इट इज फॉर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, इनको डीक्रिमिनलाइज करने की बातें कर रहे हैं। और अगर ये होगा तो किसे फायदा मिलेगा? इंडिया में बहुत सी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स है, 1,45,000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स है अंडर द एक्ट, और बहुत से इसमें स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है। तो इन सबको फायदा मिलेगा अगर ये ट्रिवियल पेनाल्टीज, ट्रिवियल ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दे, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा हो जाएगी और कंप्लायंस भी ठीक हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं रिकमेंडेशंस के बारे में। सबसे पहला रिकमेंडेशन मैंने आपको बता दिया कि डीक्रिमिनलाइज कर दे 12 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को। ऑल्दो हम इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, रिपोर्ट पढ़ी हुई है, रिपोर्ट में बहुत ही लेंथी डिस्कशन हुई है, 12 से भी बहुत ज्यादा कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की बात की गई थी, लेकिन 12 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को सेलेक्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पार्टनरशिप एंड रेसिडेंसी ऑफ पार्ट। इस एक्ट में लिखा गया है कम से कम एक पार्टनर रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में, अगर नहीं होगा तो देयर वुड बी सम पेनल्टी एटसेट्रा। तो इसको बोला कि हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी ये प्रपोज्ड चेंजेस हैं उन चेंजेस को इसलिए लाया गया है ताकि वो अलाइन कर दे जो भी बदलाव आए थे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में। इसके अलावा डीक्रिमिनलाइज किया है, ऑफेंस को नहीं हटाया, ठीक है। यानी कि डीक्रिमिनलाइज हुआ है, पहले अगर पेनाल्टी होती या कुछ होता तो ये चले जाते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल या फिर जो भी ट्राइब्यूनल सेटअप है उस ट्राइब्यूनल पे चले जाएंगे, है ना। देखिए केवल डीक्रिमिनलाइज ऑफ ऑफेंस हुआ है, लेकिन उस ऑफेंस को डील करने के लिए कोई और मैकेनिज्म जरूर दिया गया है। यानी कि अगर पहले ऑफेंस होता था उसके लिए एक पेनाल्टी होती थी, अगर उस पेनाल्टी को चैलेंज करना है तो रिक्विजिट ट्राइब्यूनल में चले जाएंगे या फिर कोर्ट चले जाएंगे जहां पर डिस्कशन होगा इन छोटे मोटे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का, पेनाल्टीज का, और एडजुडिकेशन बहुत ज्यादा होती थी। तो अभी इस रिकमेंडेशन में उन्होंने ये प्रोवाइड किया है कि डीक्रिमिनलाइज करके इन हाउस एडजुडिकेशन मैकेनिज्म लाइए। यानी कि अगर कोई इशू आए जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होंगे उसको इन हाउस एडजुडिकेशन सेटअप एक लाइएगा जिसके तहत आप उसको रिजॉल्व कर दीजिए जल्द से जल्द। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आया है कि अलो करे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को ताकि वो इशू करे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब ये क्या होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? देखिए डिबेंचर की बात करें, डिबेंचर एक बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि अगर मेरी कंपनी है, मैं एक डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो मेरी कंपनी का सर्टिफिकेट रहेगा जिसके ऊपर मैं पैसे बोरो करूंगा एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग सम इंटरेस्ट टू हुएवर गिव्स मी मनी, राइट, इन शॉर्ट। तो आपने सुना होगा बॉन्ड के बारे में, बड़ी बड़ी कंपनीज के बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड हमेशा एक कोलैटरल के साथ आता है, यानी कि बॉन्ड के पीछे जो है एक गारंटी है, लेकिन डिबेंचर के पीछे कोई कोलैटरल या गारंटी नहीं होती। डिबेंचर केवल मेरे नाम पे चलता है। अगर समझ लीजिए मेरी मार्केट में पोजीशन अच्छी है, मेरा नाम अच्छा है, तो मेरे डिबेंचर्स आराम से चले जाएंगे, लोग भी उस डिबेंचर को लेंगे क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट दे रहा हूं एंड आई कैन बोरो मनी फ्रॉम दी मार्केट, राइट। तो डिबेंचर ये होता है जिसके पीछे कोई कोलैटरल नहीं होता है, क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर ही डिबेंचर्स इशू होते हैं, चलते भी उसी पे। लेकिन अगर बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड के पीछे हमेशा कोलैटरल होता है, कुछ गारंटी होती है। अगर कंपनी डूब गई तो आपको पैसे मिलेंगे कंपनी बेचने के बाद, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा होता है। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को अभी इशू करने की बात कर रहे हैं यहां पे इस रिकमेंडेशन में। ऑल्दो कहा गया है कि एलएलपीज केवल उन लोगों को इशू करे जो सेबी और आरबीआई के साथ रेगुलेटेड है, ना कि किसी इंडिविजुअल को, ताकि इन छोटी एलएलपीज के साथ धोखा ना हो, राइट। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आई है कि एक नई कैटेगरी बनाई है स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। ये क्यों, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। तो उसको डिफाइन किया है उन्होंने कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स जहां पे 25 लाख से ज्यादा हो एलएलपी में और एनुअल टर्नओवर जहां पे 40 लाख से ज्यादा हो, उसको आप क्लियरली एक नई कैटेगरी बना दीजिए स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाकर। तो इसके क्या फायदे मिलेंगे, चलिए बात करते हैं एडवांटेजेस की। नाउ इन जनरल अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो अगर ऑफेंसेस हट जाएंगे, छोटे मोटे ट्रिवियल ऑफेंसेस हट जाएंगे, तो कंप्लायंस इंसेंटिवाइज होगा। यानी कि कंप्लाई करने के लिए कंपनी विल बी इंसेंटिवाइज, खुद के इन हाउस एडजुडिकेशन मैकेनिज्म लाएंगे तो जल्द से जल्द रिजॉल्व होगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डीक्लॉग होगा, यानी कि भी जो भी केसेस रहेंगी वो केसेस डीक्लॉग हो जाएंगी। इनफैक्ट छोटी मोटी केसेस अभी जुडिशरी के पास नहीं जाएगी, ट्राइब्यूनल्स के पास नहीं जाएगी, इन हाउस एडजुडिकेशन मैकेनिज्म से उसको रिजॉल्व किया जाएगा। और इन सब की वजह से बिजनेस क्लाइमेट अच्छा होगा, कंजनाइल बिजनेस क्लाइमेट आएगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स को भी बढ़ावा मिलेगा, उनके नंबर्स भी बढ़ेंगे क्योंकि अभी रिलैक्स हो चुका है। बहुत सारी छोटी मोटी जो ट्रिवियल इश्यूज थे उनको अगर डीक्रिमिनलाइज कर देंगे तो दैट इज गोइंग टू हेल्प देम। इसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थे कि एक नया क्लास ऑफ एलएलपी बना दे,
स्मॉल एलएलपीस करके। तो वहां पे रिकमेंडेशन ये भी आई है कि स्मॉल एलएलपीस अगर आएंगे तो उनको हम लोग सब्जेक्ट करेंगे लेसर कंप्लायंस को, उनको पेनाल्टी कम रहेगी, फीस कम रहेगी, ताकि उनके कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। अगर एक सेपरेट कैटेगरी बना देंगे तो उनके लिए सेपरेट कंप्लायंस नॉर्म्स डिफाइन कर सकते हैं ताकि उन्हें बढ़ावा मिले। इसके अलावा अगर हम लोग परमिट कर रहे हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अभी एलएलपी अगर इशू कर देंगे तो वो खुद कैपिटल रेज कर सकते हैं, फाइनेंशियल ऑपरेशंस अपने अच्छे से बढ़ा सकते हैं, मार्केट से बहुत ही इजीली बोरो कर सकते हैं। और उनको बचाने के लिए रिकमेंडेशन क्लियर है कि ओनली दोज इंस्टीट्यूशंस और ओनली दोज बॉडीज कैन टेक दीज एनसीडीज, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, फ्रॉम एलएलपीज विच आर रेगुलेटेड अंडर सेबी एंड आरबीआई। तो काफी अच्छी रिकमेंडेशन है। लेट्स होप द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स दिस रिकमेंडेशन सो दैट the LLP यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज कैन फ्लरिश in India. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.